लंबित पटवारी ने आत्महत्या की है। भारतमाला परियोजना से जुड़ा ये पटवारी फार्म हाउस में फांसी लगाकर जान दी। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं निर्दोष हूं, बड़े अधिकारियों पर फंसाने का आरोप लगाया। 30 जून को रिटायर्ड होने वाला था पटवारी। थाना सकरी पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम जोकी में पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के द्वारा अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई। पंचनामा कार्रवाई के दौरान उनके पास से 2 पत्र प्राप्त हुए। एक पत्र में उन्होंने अपना बहाली को लेकर जिक्र किया है और दूसरे पत्र में उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया है और साथ ही एक ग्राम कोटवार के साथ 2 अन्य लोगों पर संभावना व्यक्त की है। उनके संबंध में उन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही अपने बीमारी के संबंध में भी उन्होंने उल्लेख किया है। दुर्गा प्रसाद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। दुर्गा, यहाँ पे पटवारी ने निलंबन के बाद से क्योंकि इतना ज्यादा वो प्रेशराइज अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, तभी ये खौफनाक कदम उठाया, सुसाइड नोट भी छोड़ रहा है। उसके आधार पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा जो भारतमाला परियोजना है, यह बिलासपुर उरगा नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार का मामला जो है वो उजागर हुआ था। इस मामले में कार्रवाई की जांच टीम बैठी थी और जांच में तहसीलदार और पटवारी दोषी पाए गए थे, जिसमें तीसरा थाना में जो है तोरबा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था। इस मामले में पटवारी के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुआ, तो साथ में जो पूर्व तहसीलदार थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ था। इस मामले में अभी पटवारी जो है वो परेशान नजर आ रहे थे और उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। अपने बहन के फार्म हाउस में जाकर उन्होंने फांसी लगा दिया और साथ ही उसके बाद 2 सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें अपने बेगुनाही का जो है का जिक्र किया था। साथ ही उसमें प्रशासनिक अधिकारियों पर भी उनको फंसाए जाने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और लेकिन जिस तरह से इस भारतमाला परियोजना में छत्तीसगढ़ में ऐसे कई अधिकारी और कर्मचारी जो है इस मामले में आरोपी पाए गए हैं। इस बिलासपुर के जो 2 अधिकारी कर्मचारी और अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। बताया जा रहा है जिस तरीके से पटवारी ने अपने बहन के फार्म हाउस में सुसाइड कर लिया, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो के ऊपर प्रशासन उनके ऊपर दबाव बना रही थी और इसी का ये उस दबाव में आकर इन्होंने अपने सुसाइड कर लिया है। जी दुर्गा, इस सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों का जिक्र यहाँ पे पटवारी ने किया है, मृतक पटवारी ने, क्या उनका नाम भी इसमें मेंशन किया गया है? देखिए, पटवारी ने सुसाइड नोट तो छोड़ा था, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारी का नाम उसमें मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन निश्चित तौर पे उसने एक संकेत जरूर दिया है कि अधिकारी वर्ग के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया था और एक साजिश के तहत उनका नाम जो है वो उल्लेखित किया गया था और इसी कार्यवाही के कारण उन्हें बर्खास्त किया गया था और निलंबित किया गया था। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, उनको अभी बीते 30 जून को ही, मतलब आने वाले 2 दिनों के बाद ही उनको जो है रिटायरमेंट होना था। ऐसे में इतना बड़ा कदम उठाना और एक सुसाइड नोट के माध्यम से ये संकेत करना कि अधिकारियों के दबाव में ही ये कार्रवाई की गई है, ये निश्चित तौर पर एक प्रशासनिक कार्यवाही पर एक सवाल खड़े करता है। क्योंकि छोटे कर्मचारी जो हैं वो किसी बड़े घोटाले के नाम में शामिल तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो एक षड्यंत्र का एक को होते हैं। जी बिल्कुल, ये कोई पहला दफा नहीं है। देखिए, बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों की बलि दी जाती है। इसी तरीके से पूरा मामला जो है इस ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा एक कलंक है सिस्टम के ऊपर। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है या फिर कुछ समय के बाद से ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस मामले में, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो इस मामले में बड़े अधिकारियों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।